हेलो एवरीवन। एमसी गवर्नमेंट एग्जाम में आपका स्वागत है। आज देखेंगे 5 जून के करंट अफेयर और स्टैटिक पार्ट। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के 81वें नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुना गया है? संयुक्त राज्य बेसिकली आए संयुक्त राज्य तो 81वें सत्र के नए अध्यक्ष बने हैं। 81वें सदस्य के खलीलुर रहमान यूएनजी के 81वें सत्र में ये अध्यक्ष बने हैं। इनको टोटल 99 वोट प्राप्त हुआ था। कितने वोट प्राप्त हुआ था? 99। और उसके जो प्रतिद्वंदी थे एंड्रियास कार्कोरिस साइप्रस के थे, उसको 91 वोट प्राप्त हुआ था। वह सितंबर 2026 में यूएनजी के अध्यक्ष पद पर कार्यभार संभालेंगे। 80वें सत्र के अध्यक्ष जर्मनी के एनालेना बेयरबॉक ने किया था। यूएनजी यूएनजी यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र के मुख्य 6 अंग हैं। 6 अंगों में एक इसको उपनाम मिनी पार्लियामेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें टोटल सदस्य देश हैं, 193 सदस्य देश हैं, और जिनका उद्देश्य है शांति एवं स्थिरता को बढ़ावा देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, रुद्रम 2 मिसाइल का परीक्षण किस लड़ाकू विमान से किया गया है? तो रुद्रम 2 सुखोई MK1 रूस का ये मिसाइल है, इसके द्वारा इसको प्रशिक्षण किया गया है। तो रुद्रम 2 मुख्य तथ्य देखते हैं। विकसित किया गया है डीआरडीओ का, और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है दिल्ली। डीआरडीओ का स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1958 को, और इसका जो ध्येय वाक्य है मुलस बलन विज्ञालम है। और डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी संस्था हेडक्वार्टर दिल्ली है। इसका परीक्षण भारतीय वायुसेना के SU-30 MK1 फाइटर जेट से किया गया। इसका रेंज है 300 किलोमीटर। विशेषता है रडार विरोधी एंटी रेडिएशन को मिसाइल से मार करना, या दुश्मन के रडार को नष्ट करने में सक्षम है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं, देखते हैं। तो सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं लोखंडे प्रशांत सीताराम। जो ये इसके पूर्व बने, उसके पहले थे राहुल सिंह, और इसके नए सचिव हैं वरुण भारद्वाज। सीबीएसई की स्थापना हुआ था 1929 में, और उसके बाद पुनर्स्थापना उनका हुआ था 1952 में। जैसे 1929 देखते हैं तो 1929 बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। ये कांग्रेस अधिवेशन जो कि लाहौर अधिवेशन हुआ था 19, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको पूर्ण स्वराज की दर्जा दिए गए थे, और पहली बार भारतीय तिरंगा फहराया गया था और पूर्ण स्वराज की मांग किए थे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और पहली बार रावी नदी पे तिरंगा फहराया गया था 26 जनवरी को, क्योंकि और 1929 में ही भारत में साइमन कमीशन का साइमन 1929 में साइमन का गो बैक का नारा लगाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। सीनियर डेवलपमेंट विपुल को किस देश का भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? सीनियर डेवलपमेंट विपुल को किस देश का? तो विपुल सऊदी अरब में भारत के राजदूत बने। भारत सरकार ने विपुल को सऊदी अरब में नया राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले हिंदू IFS मतलब बने हैं, पहले हिंदू सऊदी अरब जिसकी राजधानी है रियाद, और यहाँ के राजा हैं सलमान, और PM है मोहम्मद बिन सलमान। इसकी मुद्रा है सऊदी अरब की रियाल। इसके पड़ोसी देश जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतर, UAE, ओमान और यमन है। अन्य नियुक्ता जैसे दिनेश पटनायक कनाडा के ब्रांड एम्बेसडर, ये कनाडा के बने हैं। इलावती लोंगार उत्तर कोरिया के, और विनय मोहन क्वात्रा जो कि कहाँ के हैं? USA के हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 4 जून 2026 को पहली विश्व योगासन चैंपियंस कहाँ शुरू किया गया है? तो 4 जून को, जैसे योगा दिवस मनाया जाता है 21 जून को, 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है, और 21 जून को ही वर्ल्ड म्यूजिक डे के रूप में मनाया जाता है। तो पहली विश्व योगासन चैंपियंस कहाँ पे होगा? अहमदाबाद में। तो तारीख है 4 जून 2026। 40 से अधिक देशों ने एटलीस्ट हिस्सा लेंगे। अभी वर्तमान में हमारे जो खेल मंत्री हैं मनसुख मंडाविया हैं, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून से, और जिसका प्रारंभ हुआ था 2015 से। और 2030 में हम लोग को पता है कि भारत में राष्ट्रमंडल खेल का भी
मेजबानी करने वाला है 100 साल के उपलक्ष्य में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस नेशनल पार्क ने हाल ही में इको शॉप लॉन्च किया है? तो इको शॉप लॉन्च किया है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में है। एक सींग वाले गेंडे के लिए ये बहुत फेमस है काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क ने इको शॉप लॉन्च किया। उद्देश्य है स्थानीय लोगों को आजीविका बढ़ाना। काजीरंगा जो कि अमेजन के जरिए ये हैंडलूम प्रोडक्ट से बचेगा, जो कि स्थान इसका काजीरंगा जो है वर्तमान में जो लोकेटेड है असम के गोलाघाट और तवांग जिले में है। राष्ट्रीय उद्यान का घोषित इसको 1974 में को दर्जा मिला था, और यूनेस्को में इसे 1985 में इसको विश्व धरोहर में, जैसे यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस है, यूनाइटेड नेशनल एग्री साइंटिफिक कल्चरल। असम के अन्य नेशनल पार्क देखते हैं। काजीरंगा एक सिंग वाले गेंडे के लिए, मानस, डिब्रू सैकोबा, नामेरी, ओरांग, देहिंग पटकाई और रायमोना नेशनल पार्क। असम में कितने हैं? काजीरंगा, मानस, डिब्रू सैकोबा, नामेरी, ओरांग, देहंग पटकाई और रायमोना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। एनपीसीआई की अंतर्राष्ट्रीय शाखा एनआईपीएल ने किस देश के साथ यूपीआई भुगतान की सुविधा स्टार्ट की? तो देखते हैं। एनपीआईएल कंबोडिया में यूपीआई का भुगतान किया है। नेशनल एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड एनपीआई ने कंबोडिया में यूपीआई की शुरुआत की। यूपीआई लॉन्च हुआ था 2016 में। अन्य देश जैसे त्रिनिदाद, टोबैगो और इजराइल। कंबोडिया दक्षिण पूर्व एशिया का ये देश है। सम्राट यहाँ के नोरोडम सिहामोनी। पीएम है हुन मनोत और राजधानी फनोफे। यहाँ के प्रमुख मंदिर जो है बौद्ध धर्म के लिए अंगोर वाट का मंदिर। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत के दौरे पर आए वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन है? तो डेल्सी रोड्रिगेज भारत के दौरे पे आए हैं। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज 3 से 7 जून तक 2026 तक भारत के दौरे पे आए हैं। इनसे किनसे मुलाकात की है? पीएम मोदी और एस जयशंकर, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं। नोबेल का शांति पुरस्कार 2025 में मारिया कोरोना मचाडो को मिला था। 3 जनवरी 2026 को निकोलस मांद्रो यूएस मिलिट्री को गिरफ्तार कर लिया था। चर्चा का विषय है ऊर्जा का सहयोग देना, व्यापार को बढ़ावा, स्वास्थ्य सेवा, दवा उद्योग और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए। और इसकी वेनेजुएला की राजधानी काराकस है, और संसाधन है यहाँ पे तेल, गैस, सोना और बॉक्साइड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में को नियुक्त किया गया है। देखते हैं। पटना हाई कोर्ट के 48वें चीफ जस्टिस मीनाक्षी एम रॉय को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति ने मीनाक्षी एम रॉय को पटना हाई कोर्ट का 48वां न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। शपथ ग्रहण होगा 5 जून 2026 को। इसके पूर्व सी संगम कुमार साई 4 जून को वो सेवानिवृत्त हो गए। नियुक्ति की प्रक्रिया आर्टिकल 217 के तहत होती है, और सलाह किसको? सलाह सीजीआई और राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, और आर्टिकल 217 में इसका उल्लेख है हाईकोर्ट के लिए। अगला प्रश्न है, वेटिकन के संसार विभाग में प्रमुख बनने वाली पहली गैर धार्मिक लौ महिला कौन बनी है? मारिया मॉन्सेराट अल्वार्डो वेटिकन। पोप लियो 14वां ने मारिया मॉन्सेराट अल्वार्डो को वेटिकन संचार विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया है। इस पद पे वे इस पद को संभालने वाली इतिहास की पहली लौ महिला बनी। लौ ले महिला बनी। ले वह व्यक्ति जो किसी धार्मिक संस्था का सदस्य न हो और सामान्य नागरिक हो। मारिया मॉन्सेराट अल्वार्डो मेक्सिको जननी, अमेरिका नागरिक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह का बैठक 2026 में कहाँ किया गया? ब्रिक्स संस्कृति समूह का बैठक वाराणसी में हुआ। ब्रिक्स कल्चरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग वाराणसी उत्तर प्रदेश में। तारीख है 4 से 5 जून 2026। का आयोजन संस्कृति मंत्रालय भारत के द्वारा। इसका थीम है बिल्डिंग फॉर रेजिलेंस, इनोवेशन एंड कॉर्पोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में, और ब्रिक्स के शब्द देने वाले थे जिम ओनिल, और औपचारिक रूप में ब्रिक्स 2009-10 में इसका कंप्लीट रूप से बना। अगला है उड़ीसा
को हाल ही में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से चुना गया है? तो उड़ीसा पीएम सूर्यगर उत्कृष्टता पुरस्कार से इसको चुना गया है। मई 2026 में सौर ऊर्जा अभियान में शानदार प्रदर्शन के लिए इसे चुना गया है। मध्यम उपभोक्ता श्रेणी में 3 प्रमुख श्रेणी में प्रथम श्रेणी में अधिकतम विक्रेतापन जिन श्रेणी में इसका स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। आज के लिए करंट अफेयर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।